दीप्ति जो कि पुष्पा को यह कह देती है कि अगर वह चाहती है कि वह घर में वापिस आए, उसकी एक शर्त है। वह शर्त आपको माननी होगी। मैं घर में तभी वापिस आऊंगी जब अपने दोनों बच्चों में से एक बच्चा प्रार्थना को दूंगी। अगर आप ऐसा करने से मुझे रोकते हो तो मैं अपने मॉम डैड के घर पर ही रहूंगी दोनों बच्चों के साथ। यह सुनने के बाद अश्विन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अश्विन जो कि पहले से ही दीप्ति के इस फैसले के खिलाफ है। दीप्ति की इस शर्त सुनने के बाद अश्विन कुछ ऐसा करता है, ऐसा निर्णय लेता है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा और अश्विन को देखते हैं। अश्विन जो कि पुष्पा को कह रहा होता है कि दीप्ति उसके घर पर क्यों नहीं आई, दीप्ति हमसे बिना बोले सीधे प्रार्थना के घर पर क्यों चली गई। पुष्पा अश्विन को यह बताती है कि अश्विन ये तेरी ही गलती है क्योंकि तूने अंजना को आई लव यू कहा था ना। यह सुनकर अश्विन काफी शौक होता है। पुष्पा यहाँ पर सारी बातें अश्विन को बताती है कि किस तरह के बारे में दीप्ति को पता चल चुका है और दीप्ति ने ये सारी चीजें मुझे बताई है। अश्विन पुष्पा को बताता है कि अंजना की आखिरी इच्छा थी जो कि मैंने पूरी करी। मैं पहले अंजना से प्यार करता था लेकिन अब नहीं, अब मैं सिर्फ दीप्ति से ही प्यार करता हूँ और इसके बारे में मैं दीप्ति को भी बताना चाहता हूँ, लेकिन दीप्ति मेरी बातें सुनने के तैयार ही नहीं है। अगले ही पल हम दीप्ति और प्रार्थना को देखते हैं। दीप्ति यहाँ पर प्रार्थना को वादा करती है और कहती है, प्रार्थना भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए है ना, वह इसलिए दिए है क्योंकि उनमें से एक बच्चा मैं तुम्हें दे दूं। प्रार्थना मैंने यह फैसला करा है कि मैं अपने दोनों बच्चों में से एक बच्चा तुम्हें दूंगी और ये मेरा वादा है। अब यह सुनते ही प्रार्थना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एक पल पहले प्रार्थना जो कि काफी ज्यादा दुखी थी, काफी उदास थी, लेकिन अब प्रार्थना काफी ज्यादा खुश हो गई थी। दीप्ति तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना की इतनी खुशी देखकर पुष्पा पूछ लेती है, प्रार्थना तुम इतनी खुश हो, आखिर दीप्ति ने ऐसा तुमसे क्या कहा। प्रार्थना सारी चीजें पुष्पा को बताती है कि किस तरह दीप्ति ने यह फैसला किया है। दीप्ति ने उससे यह वादा करा है उनका एक बच्चा मुझे वह देगी। यह सुनते ही मानो पुष्पा के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। पुष्पा को यकीन नहीं हो रहा था कि दीप्ति ऐसा फैसला ले सकती है। पुष्पा जैसे ही सभी को दीप्ति के इस फैसले के बारे में बताती है, सभी को दीप्ति का यह फैसला सही लगता है, लेकिन सिवाय अश्विन का। अश्विन यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि दीप्ति ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। दीप्ति को यह भूलना नहीं चाहिए कि मैं उन बच्चों का बाप हूँ और मेरा भी बरोबर हक है उन पर। कोई फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार तो पूछना था। हाँ, सिर्फ अश्विन बल्कि पुष्पा और सुशीला भी इस फैसले के खिलाफ थे। ये सारी चीजें देखकर यहाँ पर प्रार्थना काफी गुस्सा हो जाती है और प्रार्थना वहाँ से चली जाती है। यही पर हम मनीष और सोनल को देखते हैं जो कि दीप्ति के इस फैसले के खिलाफ थे। दीप्ति को समझा ही रहे थे कि जो उसने फैसला लिया है वह गलत है, लेकिन तभी वहाँ पर अश्विन आ जाता है। अश्विन दीप्ति को कहता है कि दीप्ति तुम भले ही मुझसे आज नाराज हो, तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि मैं इन बच्चों का बाप हूँ। तुम्हारी तरह मेरा भी उनके ऊपर हक है, इसलिए तुम्हें यह फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार तो पूछना था। अश्विन को कहती है कि अश्विन मैं कैसे पूछती तुमसे कि तुमने इन बच्चों और मेरे पे अपना हक ही खो दिया है। दीप्ति ने तो यह फैसला कर लिया था कि वह अपने दोनों बच्चों में से एक बच्चा प्रार्थना को देगी। हम यहाँ भी देखते हैं कि इस बार अश्विन के सपोर्ट में दीप्ति के पेरेंट्स यानी कि मनीष और सोनल भी आते हैं। दीप्ति को कहते हैं, समझाते हैं कि दीप्ति तुम्हें एक बार तो अश्विन की बातों पर सोचना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कि दीप्ति जो कि अपने इस फैसले पर अटूट रहे, जिसके चलते आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि दीप्ति जो कि पुष्पा को यह कह देगी, पुष्पा के सामने शर्त रखेगी, हत्या चाहती है कि मैं इस घर में वापिस आऊँ, मैं अपना एक बच्चा प्रार्थना को दूंगी। आपको मेरी ये बातें माननी होगी। अगर आप मेरी बातें नहीं मानते हो, मैं अपने मायके में ही रहूंगी दोनों बच्चों के साथ। दीप्ति की ये शर्त सुनकर सभी के सभी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होने वाले हैं, सबसे ज्यादा अश्विन। तो ये कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।